अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारे पास वाई परफॉर्म ऑयल एनालिसिस। हम ऑयल सैंपल क्यों लेते हैं, इंजन से ऑयल सैंपल क्यों लेते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो आगे जाके मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा भी कि ऑयल बोतल वगैरह, ऑयल के सैंपल बोतल और इसके अलावा लेबल वगैरह को किस तरीके से फिल किया जाता है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझना चाहिए कि वाई परफॉर्म ऑयल एनालिसिस, क्यों तेल का तजिया किया जाता है। तेल का तजिया करने का एक वाज़ेह सबब तेल की हालत को समझने के लिए है और जनरेटर की इंटरनली क्या हालत है इसमें भी मदद मिलती है। ऑयल तजिया के तीन अहम अकसाम है, यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कंटेमिनेशन और वियर डेब्रस यानी वगैरह, यानी सयार खसूसियात, आलूदगी और मेटल की कोरेसिव हालत के बारे में जानना। ऑयल तजिया एक मामूल की सरगर्मी है, यानी तेल की सेहत, आलूदगी और मशीन में कोरेसिव हालत का तजिया करना है। दरअसल एक तेल तजिया प्रोग्राम का मकसद इस बात की तस्दीक करना है कि एक लुब्रिकेटिंग मशीन तवक्कात के मुताबिक काम कर रहा है। अगर तेल तजिए के जरिए गैर मामूली हालत पैरामीटर की शनाख्त हो जाती है तो बुनियादी वजह को दुरुस्त करने के लिए या किसी बुनियादी वजह को दुरुस्त करने के लिए या आने वाले किसी बड़े फेलियर से बचने के लिए पहले से ही फौरी इकदाम किए जा सके। तो इनका ये मतलब होता है कि क्यों हम ऑयल सैंपल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑयल सैंपल कैसे लेते हैं। तो ये ऑयल का, हमारे पास ऑयल का ये होता है कि ऑयल सैंपल आप कैसे बेचते हो कंपनी। ऑयल सैंपल हर 500 घंटे के बाद अक्सर, यानी नॉर्मली आप जनरेटर के 500 घंटे चलते हैं, आपका ऑयल चलता है तो उसके बाद आप ऑयल सैंपल निकालते हो जनरेटर के जो ऑयल ड्रेन के ज़रिए से, जब ऑयल ड्रेन का पाइप लाइन है वहाँ से निकालते हैं। उस सूरत में अगर आपके पास कोई पॉइंट मौजूद ना हो या कोई उसके लिए कोई टूल मौजूद ना हो, वरना ऑयल फिल्टर से पहले पाइप लाइन में एक पॉइंट दिया जाता है, वहाँ से हमेशा ऑयल ड्रेन किया जाता है ऑयल सैंपल के लिए। अब ऑयल सैंपल कैसे लेते हैं। ऑयल सैंपल को पहले आप तकरीबन 200 ml तक, यानी 200 ml तक आप पहले ड्रेन करो ऑयल को, और फिर जब ऑयल साफ आने लगे तो उस सूरत में आप ये जो बोतल है आपके पास वाइट कलर की, ये आपको नज़र शायद आए या ना आए, तो ये है हमारा 200 ml का 200 ml का ये हमारा बोतल है। 200 ml तक का आप ऑयल इसमें भर देते हो और फिर ये आपको लेकर आ जाते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो कि ये इसके साथ लेबल है, एक स्टिकर ले लो, लेबल ले लो, इसके ऊपर चपकाया जाता है इस तरीके से। तो उस लेबल के ऊपर लेबल को कैसे भरा जाता है वही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको फोकस करूँ, ये आ गया। सबसे पहले हमारे पास ये देखो हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड, यहाँ पर आप बेचते हो, जहाँ पर इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, एनालाइजिंग होती है, सॉरी। और फिर लीव ऑयल सैंपल लेबल ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा, यानी आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम फोक्स का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हम फोक्स AE40 लिख देंगे। कस्टमर, तो आप जिस कंपनी में आप हो तो उसका नाम लिखोगे जहाँ से आप इसको भेज रहे हो, जिस भी कंपनी से आप रिलेटेड हो। फिर उसके बाद आ गया लोकेशन, जहाँ पर आपकी कंपनी मौजूद है उसका लोकेशन आ जाएगा। मेक मॉडल, आपका जनरेटर, यानी अगर हमारे पास JGS 320 है तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा। इक्विपमेंट नेम यानी जेनबागर है तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विपमेंट नेम के अंदर। इक्विपमेंट नंबर यानी जो भी इसमें 320 या जो भी नंबर उठाए वो यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डेट सैंपल, यानी आपने ऑयल सैंपल जिस दिन लिया उसका डेट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद km/h यानी किलो माइल पर आर सिंस ऑयल रेंज, किलो माइल पर आर से घबराना नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, मैं आगे तो और आपको ये बता दूँ समझने के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है किलो माइल पर आर सिंस ऑयल रेंज। जब से आपने जनरेटर में, अपने इंजन में ऑयल डाला है तो उससे लेकर के अब तक कितने घंटे हुए, 800 घंटे हुए, 500 हुए, 1000 हुए, टोटल वो घंटे जब से ऑयल चेंज हुआ है जब से, तो वहाँ से लेकर अब तक के घंटे यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। उसके बाद km/h यानी किलो माइल पर आर सिंस ओवरऑल, जब से आपका जनरेटर चल रहा है, यानी पहले से लेकर अब तक जो चला है तो कितने घंटे हो चुके हैं जब से आपका जनरेटर चल रहा है। तो ये टोटल रनिंग आ रहा है, चाहे 10,000 घंटे हो, 15,000 घंटे हो, तो जनरेटर क्या आ जाएगा। इसके बाद है टॉप अप लीटर्स सिंस ऑयल ड्रेन, जब से आपने ऑयल चेंज किया है तो उससे लेकर अब तक अपने ऑयल इंजन के ऑयल सम में कितना लीटर ऑयल मेकअप डाला और कितना ऐड किया, तो इतने लीटर यहाँ पर आ जाएगा। ऑयल चेंज अगर किया है तो वाई भी टिक कर दे, यस कर दे, वरना नो कर दे। ऑयल सम कैपेसिटी आपके पास, आपकी जो इंजन की कैपेसिटी जितनी भी हो, चाहे कितने भी लीटर की, तो आप बता दें। जिस तरह हमारे पास है 370 लीटर, तो हम यहाँ 370 लीटर लिखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ये कमेंट्स में आपने जो भी इनको लिखना है आप लिख सकते हो।
ठीक है। ये लेबल इसके ऊपर यूँ चिपकाया जाता है इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर के एक टेप लग करके ये आपका ऑयल सैंपल हर 500 घंटे के बाद चला जाता है हेस्कोल पेट्रोलियम या कोई और जगह पर, जहाँ पर से फिर एनालाइजिंग रिपोर्ट बनती है, एनालाइजिंग होती है ऑयल की, और वहाँ से फिर इसकी रिपोर्ट आती है। अगर आपने ऑयल सैंपल की रिपोर्ट पढ़ना नहीं सीखी तो आप ऊपर वीडियो के कार्ड में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने जो वीडियो बनाई ऑयल सैंपल रिपोर्ट के ऊपर, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर के आप सीख सकते हो कि ऑयल सैंपल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। इसकी रिपोर्ट जब आती है तो उसको हम किस तरह से समझ करके पढ़ते हैं और क्या हमें मालूम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, लाइक किया करें, लाइक बहुत कम आते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।